नमस्कार दोस्तों। हम फॉरेस्ट मेंसुरेशन के क्लास नंबर 3 पे हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 पर। ठीक है, तो अभी तक हमने दोस्तों आपने देखा होगा कि पहले 2 लेक्चर में हमने उसका DBH, ठीक है, डायमीटर एट बेस्ट हाइट, ठीक है, उसका डायमीटर और उसकी हाइट नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसको पढ़ लिया। ठीक है, अब दोस्तों मैंने पहले बताया था कि अगर उस पेड़ का आपको वॉल्यूम चाहिए तो डायमीटर और हाइट से काम हो जाता है। बट इसमें जो टेपरिंग होता है, ठीक है, टेपरिंग मैंने बताया था कि कैसे पेड़ में हम लोग ऊपर जाते हैं तो कैसे उसका जो रेडिया डायमीटर कम होता है, इसको रेट ऑफ टेपरिंग कहते हैं। तो रेट ऑफ टेपरिंग के कुछ चीज़ों को हम लोग पढ़ लेते हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फिर इसी लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि उसको वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें दिए गए हैं जिनको हमको रटना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना, उनको हमको अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, तो स्टेम फॉर्म क्या होता है? स्टेम फॉर्म इज द कैरेक्टरिस्टिक शेप ऑफ द ट्री बोल विच इज टेपर्ड फ्रॉम द बेस ऑफ द टॉप। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, मैंने बताया था कि टेपरिंग जो नीचे से ऊपर जाने पर जो टेपरिंग होता है, ठीक है, उसी कैरेक्टरिस्टिक को ही हम लोग स्टेम फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, स्टेम फॉर्म कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण चीज़ इसको हमको ध्यान रखना है। ठीक है, वो है कि मैकेनिकल थ्योरी ऑफ मैक्सक्योर। ठीक है, मैक्सक्योर थ्योरी, ठीक है, इन्हीं ने ही, ठीक है, एक थ्योरी दिया था जो था स्टेम फॉर्म के ऊपर। ठीक है, अब ये क्या थ्योरी था उसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाते हैं, बट उन्होंने ये बताया था कि जो ट्री का जो स्टेम है, ठीक है, या ट्री का जो बोल है वो इस शेप में क्यों होता है, इसके लिए उन्होंने कुछ लॉजिक मैकेनिकल थ्योरी दी थी। ठीक है, और मोटा मोटा ये कहा गया था कि अगर ट्री जो है वो इस तरीके से ना होकर ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता मतलब कि मान लेते हैं नीचे पतला होता ऊपर मोटा होता, तो क्या होता है कि हवा वगैरह में सस्टेन नहीं कर पाता, ये टूट जाता। ठीक है, इसलिए इन्होंने एक मैकेनिकल थ्योरी दे दी कि भाई अगर इसको सस्टेन करना है, इसको यहाँ पर रहना है, तो उसका शेप जो है वो ऐसे ही होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब नीचे से मोटा और फिर ऊपर जैसे बढ़ेगा उसका डायमीटर कम होना पड़ेगा। तो ये थ्योरी जो है मैकेनिकल थ्योरी, मैक्सक्योर थ्योरी जिसको कहते हैं, ये लगभग बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें जितना स्टार हो सके लगा लो और इसको रट लो। ठीक है, रेट ऑफ टेपरिंग के ऊपर इनका थ्योरी था। ठीक है, आगे चलते हैं, स्टेम फॉर्म क्या है एक्चुअल में, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो स्टेम फॉर्म में भी देखिए दोस्तों कुछ चीज़ें आपको, स्टेम फॉर्म मीन्स शेप ऑफ द स्टेम, सो अंडर द कैलकुलेशन वी एक्चुअली मेजर डायमीटर, रेडिएशन ऑफ इट्स वेरियस हाइट एंड अंडरस्टैंड द शेप एंड साइज ऑफ द टेपरिंग। ठीक है, तो टेपरिंग के शेप और साइज को समझने के लिए जो स्टेम फॉर्म का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो हमें दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्मूला है वाई, स्टेम फॉर्म फॉर्मूला मेथड 1 का जो फॉर्मूला है, ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स बी। ठीक है, अब वाई जो है वो रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये जो क्रॉस सेक्शन हमने किया है बेसल, मान लीजिए बेसल एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन का वो रेडियस हो जाएगा। ठीक है, के जो है रेट ऑफ टेपरिंग है। ठीक है, तो रेट ऑफ टेपरिंग जो कांस्टेंट होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू रहती है, उसको हमें भी नहीं देखना उतना ध्यान, ये कांस्टेंट होता है, ये हो गया। एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द एपेक्स, ठीक है, ऊपर से जो इसका क्रॉस सेक्शन का डिस्टेंस है वो एक्स हो गया। अभी शेप ऑफ द पार्ट ऑफ द इट्स वैल्यू। ठीक है, तो ये किस पार्ट पे है उसकी वैल्यू होती। ठीक है, तो ये फार्मूला हमको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा इसके ऊपर नहीं जाना, कैसे डराइव हुआ क्या हुआ। ठीक है, स्टेम फॉर्म का मेथड फर्स्ट का जो फार्मूला है वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स पी, इसको हमें ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। ठीक है, इसके अलावा इसका मेथड 2 है जो होजर्स फार्मूला है, होजर्स फार्मूला। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है, डी अपॉन बी डी बी एच इक्वल टू सी लॉग सी डैश प्लस एल अपॉन सी। ठीक, देखिए दोस्तों ये सारी चीज़ें, ठीक है, कॉम्प्लेक्स लगेंगी, लेकिन इसको रट लेना दोस्तों। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट ऐसे ही पूछे जाएंगे फॉर्मूले को लेकर। ठीक है, तो होजर्स फार्मूला आप रट लेना, इसको कैसे आप ध्यान रखते हैं। ठीक है, इसको देख लेना आप। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। और एक और टर्म्स होता है दोस्तों जिसको हम लोग फॉर्म फैक्टर कहते हैं। ठीक है, फॉर्म फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, एक टर्म है फॉर्म फैक्टर, उसको ध्यान रखना है कि फॉर्म फैक्टर होता क्या है। ठीक है, तो फॉर्म फैक्टर जो होता है उसका जो फॉर्मूला है वो है V अपॉन एस एच। ठीक है, V अपॉन एस एच। ठीक है, और इसको डेफिनेशन जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि द फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ट्री ऑफ इट्स पार्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंड्रिकल हैविंग द सेम लेंथ क्रॉस सेक्शन एज अ ट्री। ठीक है, मतलब ये रेशियो होता है जहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्टेम, मान लीजिएगा ये ट्री है, इस ट्री का जो स्टेम है, देखिए एक सिलेंडर वाला पार्ट दिखा है वो आइडियल बोल है, उसको छोड़कर ये जो आपको दिखेगा यहाँ पर, ठीक है, ये आपको जो दिखेगा दोस्तों,
ओके, थोड़ा सा यहाँ पर अटक रहा है, ठीक है। ओके, देखिए ये अंदर वाला जो पार्ट दिख रहा है दोस्तों, ये पेड़ का एक्चुअल पार्ट है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम अपॉन में, ठीक है, ये पूरा एक हम लोग एक आइडियल फॉर्म ले लेंगे, सिलेंडर फॉर्म, ठीक है, कि भाई अगर ये टेपरिंग नहीं होता तो किस फॉर्म में होता, सिलेंडर फॉर्म। तो ऊपर में वॉल्यूम ऑफ स्टेम, जो एक्चुअल ट्री का जो वॉल्यूम है, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, जो आइडियल हो सकता था, उन्हीं के रेशियो को ही हम लोग फॉर्म फैक्टर कहते हैं, ठीक है। मोटा मोटी इसका मतलब ये है, इसको समझ लेना है। फॉर्म फैक्टर का जो फॉर्मूला है V/SH है, तो यहाँ पर दिखा है V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ट्री, ठीक है। एक्चुअल जो ट्री है हमारा, उसका वॉल्यूम क्या है, ठीक है। और S है बेसाल एरिया एट प्रेस्ड हाइट, एंड H इज द हाइट ऑफ द ट्री इज लीनियर यूनिट, ठीक है। तो यहाँ तक हाइट जो है वो अब H हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये फॉर्म फैक्टर को कहाँ से लेते हैं, इसके ऊपर भी 2-3 कंसेप्ट है। आर्टिफिशियल फॉर्म फैक्टर क्या होता है, या फिर मैकेनिकल फॉर्म फैक्टर क्या होता है, हमें उसको ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। फॉर्म फैक्टर वाले टर्म्स को याद रखिएगा, आपका यहीं से काम हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके दोस्तों, अब इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ गए कि वॉल्यूम मेजरमेंट कैसे करें, ठीक है। वॉल्यूम मेजरमेंट कैसे करें, तो इसके लिए हमें ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, सीधा फॉर्मूले, उन फॉर्मूले को हमको रट लेना है, ठीक है। वॉल्यूम मेजरमेंट जब फेल्ड ट्री, ठीक है, जब ट्री को गिरा दिया गया हो, ठीक है, काट कर रख दिया गया हो, तब उसका वॉल्यूम मेजरमेंट करना, और स्टैंडिंग ट्री का वॉल्यूम मेजरमेंट करना, ठीक है। तो स्टैंडिंग ट्री वाले पे वॉल्यूम मेजरमेंट करने में ज़्यादा दिक्कत है नहीं, ठीक है। ऑकुलर मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड होता है, इनडायरेक्ट मेथड होता है, ये सब ज़्यादा नहीं पूछा जाता। फील्ड ट्री, ठीक है, ट्री को काटने के बाद जब हम लोग उसका इकोनॉमिकल प्रोडक्शन के ऊपर आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ट्री का कौन कौन से मेथड है, कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो सीधे सीधे नाम से पूछे जाते हैं, वहाँ से हमारा सवाल बनता है, ठीक है। तो इसमें फील्ड ट्री, कटे हुए ट्री का जो ठीक है वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए है स्मेलियन फार्मूला, हबर फार्मूला, न्यूटन फार्मूला और क्वार्टर गर्थ फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्मेलियन फार्मूला और क्वार्टर गर्थ फार्मूला, ठीक है, इनको हमें तो छोड़ना ही नहीं, पढ़ना है, और साथ साथ न्यूटन फार्मूले को ही देखना है, ठीक है। तो ये फार्मूले क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा स्मेलियन फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्या करना है कि यहाँ पर कोई भी अगर ट्री है तो उसके ऊपर का बेसल एरिया और नीचे का दोनों साइड का बेसल एरिया लेना है, उसको 2 से डिवाइड करना है, उसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये होता है स्मेलियन फार्मूले में, ठीक है, S1 + S2/2 मल्टीप्लाई बाय L। ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा स्मेलियन फार्मूला है, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए। हबर्स फार्मूला, ठीक है, इसने कहा कि भाई हम ये दोनों साइड से नहीं नापेंगे, हम क्या करेंगे कि सीधा सीधा बीच का बेसल एरिया ले लेंगे, उसको सीधा सीधा L से मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से। तो ये हबर्स फार्मूला है, ठीक है। न्यूटन फार्मूला या प्रिज्मोडियल फार्मूला कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा क्या करते हैं, ये थोड़ा इन्होंने मेहनत करा दिया, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई हम लोग दोनों साइड से लेंगे, साथ साथ बीच से भी लेंगे, ठीक है। तो S1 + 4SM + S2/6 मल्टीप्लाई बाय L, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा ये ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूटन फार्मूला हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। और स्मेल्ड एंड इन डायमीटर, ठीक है। तो ये थोड़ा आलसी आदमी थे, इन्होंने कहा कि हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, सीधा एक साइड का एरिया लेंगे, उसको सीधा लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और ये क्वार्टर गर्थ फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस फार्मूले को तो रट ही लेना आपको, क्वार्टर गर्थ फार्मूला, ठीक है। तो ये क्या आता है, G/4 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय L, ठीक है। और इसी को हम लोग हैपुस रूल इन ब्रिटेन, ठीक है। तो इसी को हैपुस रूल इन ब्रिटेन भी कहते हैं, या हैपुस फार्मूला भी कहते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वार्टर गर्थ फार्मूला को ही हैपुस फार्मूला कहते हैं, जो होता है G/4 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय L, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये वॉल्यूम कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, उसमें सारी की सारी चीज़ों को लगभग जितनी बताई उनको आपको क्या कर लेना दोस्तों, रट लेना है, लिख कर याद कर लेना है, ठीक है। जहाँ पर आप पढ़ रहोगे वहाँ पर चिपका देना है, ठीक है, ताकि एग्जाम के आते आते तक आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाए, ठीक है, और इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ ट्री और इट्स पार्ट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेसल एरिया इज हाइट इज कॉल्ड, ठीक है, ठीक है। तो ये जो होता है दोस्तों हमारा होता है फॉर्म फैक्टर, ठीक है, फॉर्म फैक्टर होता है, इसको ध्यान रखना है। जैसे हमने अभी पहले मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ट्री ऑफ इट्स पार्ट्स प्रोडक्ट ऑफ द बेसल एरिया एंड हाइट इज कॉल्ड, ये होता है फॉर्म फैक्टर, ठीक है। इसी को हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, एक बार और उसको रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। ये होता है फॉर्म फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तमिलनाडु एसएफ 2012 में पूछा गया था, क्वार्टर गर्थ फार्मूला, ठीक है, क्वार्टर गर्थ फार्मूला। तो ये तो मैंने आपको बताया था दोस्तों अभी, D/4 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय L, ठीक है, ये ऊपर वाला, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेना दोस्तों, कंफ्यूजन आपको ना हो।
अच्छा ऊपर नीचे यहाँ पर डी है जबकि जी होना चाहिए, ठीक, क्वाड्रेटिक गर्थ फार्मूला में जी होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, इसको ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन स्टेम डायमीटर विद द हाइट ऑन द ट्री इज कॉल्ड, ठीक है, तो इसको हम लोग टेपर कहते हैं, मैंने शुरू में बताया था आपको, टेपरिंग होना, हाइट के साथ साथ उनके डायमीटर में जो कमी आती है उसको टेपर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट वॉल्यूम ऑफ द स्टैंडिंग ट्री, ठीक, अगर ट्री स्टैंडिंग फॉर्म में है तो कौन सा चीज़ है वो आपको करेक्ट वॉल्यूम देगा, तो डीबीएच अलोन ये नहीं हो सकता, डीबीएच हाइट एंड फैक्टर, ठीक, तो ऑप्शन जो इसका है दोस्तों वो भी है कि आपको डीबीएच भी चाहिए, डायमीटर बेस्ट हाइट, उसकी हाइट भी चाहिए, और उसका जो फैक्टर है टेपरिंग जो हो रहा है फॉर्म फैक्टर उसको कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें होंगी तभी आप उसका, ठीक है, करेक्ट वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वॉल्यूम कैलकुलेट करने का हमारा ये कंप्लीट होता है ये लेक्चर। ठीक है, थैंक यू।